नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति जारी कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है शिक्षक और शिक्षकों में क्या कुछ बदलाव आने वाली है या फिर आने वाले डिग्री में भी क्या कुछ बदलाव आने वाली है, आपको मैं पूरे डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो नई शिक्षा नीति के तहत जो सबसे पहला पॉइंट आता है SSRA यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी और जिसके चीफ जो होंगे वो शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। अगला सेकंड नंबर कहता है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड यानी 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, 2 साल का बीएड होगा और फिर 1 साल का भी बीएड कोर्स होगा। हालांकि एक 4 साल वाला बीएड, 2 साल वाला बीएड और 1 साल वाला बीएड कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके बारे में आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहें। अगला जो थर्ड नंबर पॉइंट का था कि ECCE जिसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से जुड़े रहेंगे। यानी जो है ये बच्चों लोग के लिए है, यानी इसमें जो है बच्चे लोग को जो प्राइमरी शिक्षा दी जाती है वो आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों माध्यम से दी जाएगी, ये चीज़ कहा गया है। फोर्थ नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी जो टेट एग्जाम होती है वो जो है अप टू सेकेंडरी लेवल तक यानी +2 लेवल तक लागू होगा, ये चीज़ कहा गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। अगला 5वां नंबर पॉइंट का था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, यानी शिक्षक लोग सिर्फ चुनाव की जो ड्यूटी होगी उस पर लगाया जाएगा। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, यानी BLO की जो ड्यूटी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है शिक्षकों को वो उससे वो हट जाएंगे। MDME जो यानी जो मिड डे मील है इससे भी जो है शिक्षक हट जाएंगे इस काम से। तो इतना कुछ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया है। अगला 6ठा नंबर कहता है कि स्कूलों में आगे सकते हैं SMC या फिर SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। आगे जो 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी लिया जाएगा, यानी जो है अगर जो शिक्षा का भर्ती होगा आगे उसमें जो है डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आगे लिया जाएगा। आगे जो 8वां नंबर कहता है कि आगे 8वां नंबर पॉइंट कहता है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें जो ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएगी और ट्रांसफ़र से पदोन्नति पर ही होंगे, यानी जो है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र नहीं के बराबर होगी और ट्रांसफ़र भी होगी जिसमें प्रमोशंस मिलेगी वही लोग को। अगला जो 9 नंबर पॉइंट है ये देख सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर, यानी केंद्रीय विद्यालय में जिस प्रकार जो भी टीचर होते हैं उनके लिए जो है ग्रामीण इलाकों में स्टाफ के लिए अलग से क्वार्टर बनाया जाता है, उस तरह से क्वार्टर बनाया जाएगा। 10 नंबर है कि RTE को कक्षा 12 तक या फिर 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा, यानी राइट टू एजुकेशन को जो है कक्षा 12 तक जो अनिवार्य किया जाएगा, सभी के लिए शिक्षा कक्षा 12 तक अनिवार्य कर दिया जाएगा और या फिर 18 वर्ष तक की आयु तक जो है अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी जाएगी। अगला जो 11 नंबर पॉइंट कहता है कि मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा, यानी मिड डे मील के साथ जो है ब्रेकफास्ट अब दिया जाएगा स्कूलों में। 12 नंबर कहता है कि जो है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, यानी जो अब स्कूलों में 3 लैंग्वेज बेस्ड होगी। 3 लैंग्वेज कौन कौन से? सबसे पहले तो अपना क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, यानी इस तरह से 3 भाषा अब जो है स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। अगला 13 नंबर कहता है कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होगी, यानी बहुत सारे स्कूलों में अब जो है फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा स्कूल से ही। अगला 14 नंबर है कि विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी साइंस और मैथमेटिक्स को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे, यानी जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे साइंस और मैथ ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये अनिवार्य रूप से होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थानीय भाषा की शिक्षा का माध्यम होगा, यानी जो है इससे पहले मैंने बता दिया कि 3 सब्जेक्ट में अब पढ़ाई जाएगी, एक तो स्थानीय भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, दूसरा हुआ हिंदी और तीसरा हुआ अंग्रेजी। इस तरह से स्थानीय भाषा को भी अब महत्व मिलेगा, यानी अनिवार्य शिक्षा कर दिया जाएगा स्थानीय भाषा में। 16 नंबर पॉइंट का था कि NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी, यानी पूरे देश में बस NCERT बुक से पढ़ाई जाएगी, ये चीज़ कहा गया है। 17 नंबर कहता है कि स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा, यानी स्कूलों में किसी भी तरह की राजनीतिक कार्य नहीं होंगे, सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा स्कूलों से। 18 नंबर कहता है कि देखिए
क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल हो जाएगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदल सकता है, यानी अगर किन्हीं के मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर वो बीच में उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सपोज दैट आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके थे, उसका सेकंड ईयर में आप दूसरा कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह का माध्यम बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ करना। 18 नंबर का आता है। तो ये था नई शिक्षा नीति दोस्तों, पूरे इंडिया में यानी पूरे भारत में लागू हो जाएगी। अभी केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी मिल गई है। धन्यवाद।